हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू टर्प्स इन हिंदी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी। अब पीएचपी आपको अगर पता नहीं है क्या होती है तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होती है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप वेब डेवलपमेंट मतलब एक तरीके से जो एप्लीकेशन बनाते हैं जो वेब ब्राउज़र पर चलती है उसमें आप पहली बार आ रहे हैं, आपको अगर HTML नहीं पता क्या होता है, आपको अगर नहीं पता CSS क्या होता है, अगर आपको नहीं पता जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारी हमारे चैनल पे जाइए। सबसे पहले आप HTML सीखें, फिर फिर CSS सीखें, फिर जावास्क्रिप्ट सीखें, फिर इसके बाद इस सीरीज़ में आए जिसका नाम है PHP। मैं इसलिए ये आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि PHP की सीरीज़ में हम कुछ कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं HTML और CSS के। तो अगर आपको वो नहीं बनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप ना PHP सीख पाएंगे, ना आप HTML सीख पाएंगे, ना CSS सीख पाएंगे, ना जावास्क्रिप्ट सीख पाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले HTML सीखें, फिर CSS सीखें, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर PHP। और आपको अगर ये तीनों कंसेप्ट बनते हैं तो आप हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू करें। तो जैसा कि मैंने बोला, आज से हम PHP स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन PHP स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन चाहिए, तो वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं PHP। सबसे पहले व्हाट इज़ PHP। PHP का एक फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब मुझे ये नहीं पता कि किस बेसिस पे है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, लेकिन फिर भी इसका एक फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये हमारे सर्वर पर रन होती है। सर्वर और हमारे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, ये बहुत सारी रिक्वेस्ट एक तरीके से प्रोसेस कर सकता है। मतलब एक तरीके से 100, मतलब 100 तो बहुत छोटा नंबर है, हज़ार लाखों लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकता है और उनकी रिक्वेस्ट को ये एक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है हमारा सर्वर। अब सर्वर एक्चुअली हार्डवेयर का कंसेप्ट है बहुत सारा, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सर्वर एक तरीके से एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे डेटा को प्रोसेस करती है, हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें टाइम हमें कम लगता है। फिर सेकंड जो मेन एप्लीकेशन है PHP का, ये हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो ईमेल एड्रेस हमें वैलिडेट करना है कि वो सही है ईमेल एड्रेस की नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यूज़र को लॉगिन करवाना है, हमने वहाँ पे ईमेल फील्ड दी, हमने वहाँ पे पासवर्ड फील्ड दी, तो अब यूज़र ने अपना ईमेल और पासवर्ड लिखा, अब हम उससे चेक करना चाहते हैं कि वो उसने सही लिखा है कि नहीं, तो वो हम PHP के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज हैं, हम उनके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम PHP एक लैंग्वेज है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे डेटाबेस को मैनेज करना, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस है, किसी यूज़र ने पर्टिकुलर डेटा के लिए एक तरीके से क्वेरी करी, तो हम उस डेटा को डेटाबेस से उठा के उस यूज़र तक पहुंचाएंगे, तो वो हम PHP के थ्रू कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल में बताऊं, सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि व्हाट एग्जैक्टली डज PHP डू, तो अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप PHP, एक तरीके से PHP पे बनी है फेसबुक, तो आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक की जो एप्लीकेशन है वो PHP पे बनी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल चुका है। तो आप समझ रहे होंगे कि फेसबुक कितनी बड़ी वेबसाइट है, वो PHP पे रन होती है। मतलब आप देखते हैं कि आप जो डेटा उस पर पुट करते हैं तो वो PHP से मैनेज होता है। आप जैसे किसी की प्रोफाइल पे जाना तो आप उसको सर्च करते हैं, तो आप एक तरीके से क्वेरी कर रहे हैं, तो उसके डेटा फेसबुक के डेटाबेस पे आप क्वेरी कर रहे हैं, तो PHP उस क्वेरी को एक तरीके से उसका रिजल्ट ढूंढ के आपको देती है। या फिर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो PHP उसे करती है। या फिर आप कोई कमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लाइक कर रहे हैं, या फिर आप किसी की फ़ोटो टैग कर रहे हैं, ये सब जो फेसबुक में होता है वो PHP के थ्रू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि PHP से हम क्या नहीं कर सकते। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ PHP लैंग्वेज के बारे में आपको सिखाने के लिए। होपफुली आप भी होंगे, क्योंकि इससे आप एक खुद की फेसबुक बना सकते हैं। और जैसे ही हम PHP की सीरीज़ ख़त्म करेंगे, हम आप एक खुद की सोशल मीडिया वेबसाइट बनाएंगे, सोशल मीडिया वेबसाइट। अब आपको आपको क्या क्या आना चाहिए अगर आपको PHP आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, अगर प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे PHP में। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मेरी जो एक तरीके से अ, जो मेरा मोटो है वो ये है कि आपको बिल्कुल थरोली सिखा दूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए कहीं से भी स्टार्ट करने में। फिर अगर आपको जावा C++ या फिर C# आती है तो आपको सिंटेक्स फॉलो करने में आसानी होगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा क्यों। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप किसी शहर में रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि आपको उस शहर में किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाना है, तो आपको वो रास्ता पता होता है कि आपको कहाँ से जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलें तो आपको जावा C++ या C# बनती है। लेकिन अगर कोई नया बंदा हमारे शहर में आता है तो वो पूछता है कि हमें उसे पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो कहाँ से जाएगा। तो ये डिफरेंस है हमारे प्रोग्रामिंग में। अगर आपको
थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस बनती हैं तो आपको थोड़ा बहुत मतलब आपको एडवांटेज रहेगा उस पॉइंट पे जाने का। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आपको बताने वाला है कि आपको वहाँ कहाँ से जाना वो मैं हूँ। और मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको मैं बिल्कुल सही रास्ता बताऊँ जिसमें आपका पैसा भी बचे और टाइम भी बचे। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले पीएचपी के साथ। और टूल्स अब हमें क्या क्या चाहिए पड़ेंगे। सबसे पहले मैं जो मशीन यूज़ करने वाला हूँ वो विंडोज़ 8 रहने वाली है, तो मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप लिनक्स या मैकिनटॉश में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप टूल्स देख लीजिए, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब मैं विंडोज़ यूज़र के लिए बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें जैम्प या फिर वैम्प चाहिए पड़ेगा। मैं जैम्प यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरे डेवलपमेंट में मैं जैम्प यूज़ करता हूँ, तो मैं उसके लिए मतलब मैं जैम्प यूज़ करता हूँ। अगर आप वैम्प यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप जैम्प यूज़ करें, क्योंकि जो मैं करूँगा वही आप करेंगे। फिर जैम्प एग्जैक्टली है क्या? वो ये कलेक्शन है हमारे पीएचपी का, अपाचे का और माईएसक्यूएल का। पीएचपी जैसे हमारी लैंग्वेज हुई वो, अपाचे हमारा एक वेब सर्वर होता है जो रिक्वेस्ट हैंडल करता है, और माईएसक्यूएल डेटाबेस होता है। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। फिर एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम अपना पूरा पीएचपी का कोड लिखेंगे। मैं अपटाना यूज़ करने वाला हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस। आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप नोटपैड यूज़ ना करिएगा जो बिल्कुल वाइट में आता है, जो मतलब विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट एक तरीके से टेक्स्ट एडिटर है, वो बिल्कुल भी ना यूज़ करिएगा, क्योंकि उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता और बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है हमारा डेवलपमेंट। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप नोटपैड छोड़ के आप कुछ भी यूज़ कीजिए, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कीजिए, अपटाना यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपके पास पेड टेक्स्ट एडिटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। फिर ब्राउज़र एक चाहिए पड़ेगा हमें। ब्राउज़र इसलिए चाहिए पड़ेगा क्योंकि जो भी हमारी पीएचपी की एप्लीकेशन है वो हमारे वेब ब्राउज़र पर रन होने वाली है। मैं यूज़ करने वाला हूँ फायरफॉक्स, लेकिन आप पे मैंने जैसे कहा कोई बाउंडेशन नहीं, आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सफारी भी यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं कुछ समय के लिए। फिर कुछ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हमारी एक पीएचपी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है php.net। यहाँ पे आपको पीएचपी का हर एक फंक्शन की पूरी डेफिनेशन एग्जाम्पल के समेत, उसमें आर्गुमेंट्स क्या यूज़ करते हैं, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारा आपको php.net पे मिलेगा। तो मतलब अगर आप PHP सीख रहे हैं तो आप रेगुलरली विजिट कीजिए php.net पे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैं कोशिश करूँगा कि आप समझें, लेकिन अगर नहीं आती तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको पूरा टेक्स्ट मिलेगा कि उसमें क्या लिखा है, मतलब वो क्या काम करता है, उसका एग्जाम्पल उसके राउंड अबाउट 3 या 4 एग्जाम्पल दिए रहते हैं कि उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर दूसरी वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो। ये एक फोरम बेस्ड है, यहाँ पे हम पीएचपी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो ऑफ कोर्स आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर जल्दी मिले तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे भी जा सकते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम टूल्स की बात करते हैं कि हमने जो टूल्स बताए थे वो डाउनलोड कहाँ से करना है। तो मैं ये सारी जो वेबसाइट्स ओपन करी है, मैं इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सबसे पहले हमारी वेबसाइट है apachefriends.org। यहाँ से हम जैम्प इंस्टॉल करेंगे। जैम्प मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे यूज़ कीजिए, फ्री है, ओपन सोर्स है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे डाउनलोड करें अगर आप करेंगे तो 1.8.2 आएगा या फिर 1.8.3 आएगा, तो आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। मैं रिकमेंड करूँगा आप 1.8.3 डाउनलोड करें क्योंकि वो लेटेस्ट है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप लिनक्स वाला यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मैक ओएस कर रहे हैं तो आप मैक ओएस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको डाउनलोड बस करना है। ये अराउंड 116 MB और 140 MB का है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 करना है और कुछ नहीं करना। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो आपको फॉलो करनी है। फिर अगर आपको जैम पसंद नहीं है तो हम यहाँ पे एक तरीके से क्रेज़ी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वैम्प सर्वर बनाया होगा, कंट्रीब्यूशन अलर्ट हुए जो भी है। अब अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे, मैं आपकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी 32 बिट का वैम्प सर्वर या फिर 64 बिट का वैम्प सर्वर, अगर आपके पास 64 बिट का एक तरीके से प्रोसेसर है तो। हालांकि कोई डिफरेंस नहीं जाने वाला 32 बिट और 64 बिट में, आप जो इंस्टॉल करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं जैम्प यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये ही यूज़ करें। फिर हम अपना PHP कोड लिखेंगे काय में, तो मैं लिखने वाला हूँ अपटाना स्टूडियो में। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, फ्री है, तो आप यहाँ पे आएंगे इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप स्टैंड अलोन पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड, जैसे भी आपको डाउनलोड करना हो, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आपके पास ये अराउंड 140-160 MB का, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन ये 100+ MB का है। तो अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी डेवलपमेंट स्टार्ट करना तो आप ये नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, ये भी फ्री है।
ये अराउंड 5 to 6 MB का, तो ये काफ़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, बस प्रेफरेंस मैं अपटाना को देता हूँ तो मैं यूज़ करने वाला हूँ। हालांकि आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो हमारे टेक्स्ट एडिटर हैं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। फिर हम बात करें हमें ब्राउज़र की ज़रूरत है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कमिटेड हूँ मैं अपनी खुद की प्राइवेसी और ओपन वेब के लिए, तो मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली हैं। मैं इसे क्लोज़ करूँगा। आप चाहें तो ओपेरा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। फिर ये हमारे सारे टूल्स हुए। आपके पास एक जैम्प होना चाहिए, जैम्प या फिर एक वैम्प इंस्टॉल्ड। इसमें आपको सारा पैकेज मिलेगा, PHP, MySQL और अपाचे सर्वर। वेब में भी आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, नोटपैड प्लस प्लस या अपटाना, और एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना, बाकी अब मैं आपको बताऊंगा। आप प्लीज़ उसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि मैं उन्हें नहीं बता पाऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। फिर हमारे पास जो रिसोर्स था मैंने बताया था php.net, ये ऑफिशियल वेबसाइट है PHP की, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फंक्शन की बात करें PHP में, हम फंक्शन की बात करते हैं एको। हमने फंक्शन यहाँ पे सर्च किया, हमने इसे सर्च किया, और अगर ये जल्दी खुल गया तो बहुत अच्छी बात होगी। सॉरी फॉर दैट। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन है हमारा एको। इस फंक्शन का हम आगे बताएंगे यूज़ क्या है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इस फंक्शन की पूरी डेफिनेशन दी है। यहाँ पे ये करता क्या है, इसका एक सिंटेक्स दिया है, फिर पैरामीटर्स दिए हैं, रिटर्न वैल्यू क्या होती है, इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल स्ट्रिप स्लैशेस आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पे आएंगे, इसके बारे में पढ़ सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किस वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट में हमें करंट स्टेबल वर्जन मिल जाएगा PHP का, जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो चुका है। जैसे कि 5.6.1 रिलीज़ हो चुका है अभी तक, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप चाहें तो 5.6 पे कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 5.5 मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर कारण होगा जिससे हमें 5.5 मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो 5.6 यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ से इंस्टॉल कैसे करते हैं वो नहीं पता, इसलिए मैं रिकमेंड आपको अभी कर रहा हूँ कि आप जैम्प या फिर वैम्प यूज़ करें। हम वैम्प में हालांकि 5.6 यूज़ कर रहे हैं, 5.6.17, और जैम्प में 5.5 यूज़ कर रहे हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन वो हम अभी टच नहीं करेंगे। तो आप वैम्प या जैम्प दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी एक वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो। इस वेबसाइट में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या क्या। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आस्क क्वेश्चन पे क्लिक करके। हम जैसे यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक PHP का टैग मिलेगा, हम यहाँ पे सर्च करेंगे और ये हमारा PHP का टैग आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा PHP बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुकी डिसअपीयर ऑन रीडायरेक्ट, जो भी है कुकी केक PHP एक फ्रेमवर्क होता है, ऑथेंटिकेशन, अनसेट, जेसन, एनकोड, डीकोड। तो यहाँ पे सारे PHP से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, MySQL से होंगे रिलेटेड। मतलब ये एक तरीके से कम्युनिटी है जहाँ पे हम क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं और हमें उसका आंसर मिलता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पर भी विजिट कीजिए। आप यहाँ पे एक अकाउंट बनाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको आंसर तुरंत मिलेंगे, और एक्सपर्ट से मिलेंगे, क्योंकि जो इस कम्युनिटी को एक तरीके से चला रहे हैं, प्रोग्रामर ही चला रहे हैं, तो वो एक तरीके से बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो वो आपको आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं और काफ़ी कुछ आप उनसे सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा बहुत भी PHP आता हो, मतलब जो भी लैंग्वेज आती हो, आप यहाँ पे आ सकते हैं और दूसरों के क्वेश्चंस देख सकते हैं, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया है। अगर आपको बनता है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब एक तरीके से आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी इस कम्युनिटी में। तो इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है PHP का। मैंने जैसे आपसे कहा कि आप या तो जैम्प इंस्टॉल कर लें, मतलब जो मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ जैम्प, या फिर वैम्प में आप काम चला सकते हैं। मैं यूज़ करने वाला हूँ जैम्प फॉर पर्सनल रीज़न, डिफरेंस नहीं है इनमें, लेकिन मैं यूज़ करने वाला हूँ जैम्प। एक नोटपैड होना चाहिए आपके पास, टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, या तो नोटपैड प्लस, अपटाना स्टूडियो, ड्रीम वीवर, और बहुत सारे हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं आ रहे। और एक आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट आता है तो मैं आपको उसकी लिंक नहीं दे सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।